औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि। हम्दो सना के बाद वाजिबुल एहतराम इज़्ज़तों के लायक मेरे सर के ताज उलमाए किराम, दीगर मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारकबाद देता हूँ अपने भाई मोहम्मद सदीक साहब को, मोहम्मद इश्तियाक साहब को, हाजी परवेज़ साहब, हाजी सफ्तर साहब। अल्लाह ताला इनकी ये महफ़िल सजाना, आप लोगों का आना अपनी पाक बरगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मुझे इस चीज़ का एहसास है कि मेरे बाद भी आपने बयान सुनने हैं। ख़तीब अहले सुन्नत, शहज़ादा अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद सज्जाद रज़वी साहब, आपका भी बयान होगा। और बरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़ैद सिद्दीकी साहब, प्रिंसिपल जामे मुहम्मदिया फैज़ुल कुरान खुदा शरीफ, आप भी अपने बयान से हमारे दिलों को मुस्तफ़िज़ फरमाएंगे। और बरादर मोहतरम खूबसूरत आवाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जमील साहब, आप भी अपनी हाज़री पेश करेंगे। और आपने गुफ्तगू सुनी इस्लाई उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अमीर अवान साहब, आपने भी खूबसूरत अपनी हाज़री पेश की। दीगर उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। मेरी कम नसीबी, मैं इनके वाकिफ़ नहीं हूँ। हज़रात, दो चार जुमले आपकी कानों की समात के हवाले करके इजाज़त चाहूँगा। मैंने जो अल्फाज तलावत किए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसका तर्जमा तू हमें सीधे रास्ते पर चला। बुलंद आवाज़ से कह दे सुभान अल्लाह। तू हमें सीधे रास्ते पर चला। आप लोग अहले मोहल्ला जब मस्जिद में आते हो या अपने अपने गांव में, इलाके में मस्जिद में जाते हो नमाज पढ़ने के लिए, तो नमाज के अंदर सूरत फातिहा के अंदर ये अल्फाज दुआया शक्ल में उस रब की बारगाह में अर्ज करते हो कि तू हमें सीधे रास्ते पर चला। नमाज के अंदर हर बंदा ये अर्ज करता है कि तू हमें सीधे रास्ते पर चला। मेरा सवाल है आप लोगों से, आप जब आते हो नमाज पढ़ने के लिए, आपका जिस्म भी पाक है, आपके कपड़े भी पाक हैं, आपका बदन भी पाक है। जिस जगह मस्जिद में खड़े होकर नमाज पढ़ते हो, मस्जिद भी पाक होती है। जिस कलीन सफ जा नमाज पे खड़े होकर नमाज पढ़ते हो, वो भी पाक होती है। मजे की बात, हाथ बांध के खड़े होते हो। फिर मजे की बात, मुंह किबले की तरफ करके खड़े होते हो। सवाल मेरा ये है, जिस्म आपका पाक, कपड़े आपके पाक, बदन आपका पाक, खुदा का घर भी पाक, जानमाज भी पाक, हाथ बांध के खड़े हो, मुंह किबले की तरफ करके खड़े हो, फिर क्यों कहते हो कि मौला तू हमें सीधे रास्ते पर चला? फिर क्यों कहते हो मौला तू हमें सीधे रास्ते पर चला? क्या ये सीधा रास्ता नहीं है? जुमला फिर सुनिएगा, क्या ये सीधा रास्ता नहीं है? जिस्म भी पाक, कपड़े भी पाक, बदन भी पाक, हाथ बांध के खड़े हो,
खुदा के घर में खड़े हो, मुंह भी किबले की तरफ करके खड़े हो। ये अल्लाह ने कानून सबके लिए बनाया है। पर मैं जो मेरा बंदा आए ये अर्ज करे, काला है वो भी अर्ज करता है, गोरा है वो भी अर्ज करता है, अरबी है वो भी अर्ज करता है, अजमी है वो भी अर्ज करता है, पीर है वो भी अर्ज करता है, मुरीद है दर दर की ठोकरे खाने वाला फकीर है वो भी अर्ज करता है, एक आलिम बंदा है वो भी अर्ज करता है, एक जाहिल बंदा है जिसने नमाज रट ली है वो भी अर्ज करता है, मौला तू हमें सीधे रास्ते पे चला। क्या ये सीधा रास्ता नहीं है? अल्लाह ने कानून सबके लिए क्यों बनाया? कहा बंदे ये सीधा रास्ता है, जो भी आए अर्ज करे मुझसे, मौला हमें सीधे रास्ते पे चला। इसलिए कि इल्म सीधे रास्ते पे नहीं चलाता, मेरा फजल चलाता है। दौलत सीधे रास्ते पे नहीं चलाती, रब कहता है मेरा फजल चलाता है। जब तक मेरा दस्ते हदायत सर पे रहता है, बंदा सीधे रास्ते पे चलता रहता है। जब मेरा दस्ते हदायत हट जाता है, मंजिल सामने भी हो, इंसान भटक जाया करता है। फरमाया बंदे तू जैसा भी है अर्ज कर, मौला तू हमें सीधे रास्ते पे चला। इसलिए कि सीधे रास्ते पे कोई खान नहीं चलाता, सीधे रास्ते पे कोई चौधरी नहीं चलाता, सीधे रास्ते पे कोई मलक नहीं चलाता, सीधे रास्ते पे कोई वडेरा नहीं चलाता, सीधे रास्ते पे कोई काउंसलर नहीं चलाता, सीधे रास्ते पे कोई नाज़म नहीं चलाता, सीधे रास्ते पे कोई MNA नहीं चलाता, सीधे रास्ते पे कोई MPA नहीं चलाता, सीधे रास्ते पे कोई वजीर नहीं चलाता, सीधे रास्ते पे कोई सदर नहीं चलाता, बल्कि सीधे रास्ते पे मुस्तफा का रब चलाता है। सीधे रास्ते पे वो रब चलाता है। पर मैं बंदे यहां खड़े होके अर्ज कर, मौला तू हमें सीधे रास्ते पे चला। अच्छा मस्जिद में रब कहता है मेरे बंदे मस्जिद में तू कितना सीधे रास्ते पे चलेगा? फजर की नमाज में तू 10 मिनट सीधे रास्ते पे चलेगा, जोहर की नमाज में तू 12 मिनट सीधे रास्ते पे चलेगा, असर की नमाज में तू 5 मिनट सीधे रास्ते पे चलेगा, मगरिब की नमाज में तू 7 मिनट सीधे रास्ते पे चलेगा, इशा की नमाज में फरमाया तू 15 मिनट सीधे रास्ते पे चलेगा। रब कहता है मेरे बंदे तू मस्जिद से, मेरे जुमले सुनने वाले हैं तवज्जो के साथ सुनिएगा, रब कहता है मेरे बंदे तू मस्जिद से बाहर भी निकलेगा, तू मस्जिद से बाहर निकलेगा, दुकान में भी जाएगा, तू मस्जिद से बाहर निकलेगा, कचहरी में भी जाएगा, तू मस्जिद से बाहर निकलेगा, अदालत में भी जाएगा, तू मस्जिद से बाहर निकलेगा, पर मैं बाजार में भी जाएगा, तू मस्जिद से बाहर निकलेगा, कुर्सी पे MNA MPA बन के बैठेगा। पर मैं बंदे मस्जिद में खड़ा होके अर्ज कर, मौला जिस तरह तूने मुझे मस्जिद में सीधे रास्ते पे चलाया है, वैसे दुकान में सीधे रास्ते पे चला। जिस तरह तूने मुझे मस्जिद में सीधे रास्ते पे चलाया है, वैसे तू मुझे बाजार में भी चला, वैसे तू मुझे अदालत में भी चला, वैसे तू मुझे कुर्सी पे भी चला, वैसे तू मुझे मिंबर पे भी चला, वैसे तू मुझे मुसल्ले पे भी चला, वैसे तू मुझे जिंदगी के हर मरले में सीधे रास्ते पे चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गासिया। पीछे वालों खुदा ने जबान दी है तो हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। पर मैं बंदे यहां खड़े होके उन रास्तों की तौफीक मांग, नमाज पढ़ के जिन रास्तों पे जाएगा। अच्छा आखिरी जुमले हैं, उलमा तशरीफ फरमा है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तू हमें सीधे रास्ते पर चला। ये तर्जमा आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किया है। बाकी जितने भी उर्दू के मुतरजमीन है ना, उन्होंने तर्जमा किया, देवबंदी शिया अहले हदीस, उन्होंने तर्जमा किया मौला तू हमें सीधा रास्ता दिखा। क्या तर्जमा किया? सीधा रास्ता दिखा। सुन्नियों के इमाम ने तर्जमा किया मौला सीधे रास्ते पे चला। क्यों, वजह क्या है? सब ने तर्जमा किया दिखा। आला हजरत ने क्यों तर्जमा किया चला? इसलिए कि सुन्नियों के इमाम कहते हैं मौला
हमने सीधा रास्ता देखा है। ये सीधा रास्ता वही है जिससे आदम अलैहिस्सलाम गुजरे हैं। ये सीधा रास्ता वही है जिससे नूह अलैहिस्सलाम गुजरे हैं। ये सीधा रास्ता वही है जिससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुजरे हैं। ये सीधा रास्ता वही है जिससे इस्माइल अलैहिस्सलाम गुजरे हैं। ये सीधा रास्ता वही है जिससे यकूब अलैहिस्सलाम गुजरे हैं। ये सीधा रास्ता वही है जिससे यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे हैं। ये सीधा रास्ता वही है जिससे मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे हैं। ये सीधा रास्ता वही है जिससे ईसा अलैहिस्सलाम गुजरे हैं। मौला ये सीधा रास्ता हमने देखा है। कमली वाले गारों में रोते रहे, क्यों रोते रहे? उम्मत को सीधा रास्ता दिखाने के लिए कमली वाले अर्शों पे जाके अर्ज करने लगे, मौला मेरी उम्मत गुनाहगार है, हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए हुजूर ने काफरों से पत्थर खाए, क्यों खाए? हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए कमली वाले के रास्ते पे गड़े खोदेंगे, क्यों? हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए हुजूर के रास्ते पे कांटे बिछेंगे, क्यों? हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए हुसैन का नाना, फातिमा का बाबा, ये सारा कुछ क्यों बर्दाश्त करता रहा? और लोगों हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए आला हजरत अर्ज करते हैं, मौला 1,24,000 कमो पेश पैगंबर हमें सीधा रास्ता दिखा गए हैं। अब तुझे अर्ज करते हैं तू उस रास्ते पे हमें चला, और मैं उस रास्ते पे हमें चला। चलो आखिरी जुमलों में मैं आपको एक दुआ दे के जाने लगा हूं। पहली मुलाकात है बुजुर्गों से, नौजवानों से, सुबहान अल्लाह की दात लूंगा। उलमा को अगर जुमले पसंद आ गए, मुझ गुनाहगार के लिए दुआ दे के नवाज देना। अरे सीधे रास्ते पे कोई खान नहीं चलाता, कोई वडेरा नहीं चलाता, वो रब चलाता है। उसकी बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तू हमें सीधे रास्ते पे चला। जब तू चला देता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद की आग में उतर कर भी सीधे रास्ते पे चलते रहते हैं। मौला तुझे अर्ज करते हैं तू सीधे रास्ते पे चला। जब तू चला देता है, इस्माइल अलैहिस्सलाम खंजर की धार में भी सीधे रास्ते पे चलते रहते हैं। मौला तुझे अर्ज करते हैं तू सीधे रास्ते पे चला। जब तू चला देता है, नूह अलैहिस्सलाम तूफाने नूह में भी सीधे रास्ते पे चलते रहते हैं। मौला तुझे अर्ज करते हैं तू सीधे रास्ते पे चला। जब तू चला देता है, अयूब अलैहिस्सलाम 12 साल बीमारी कट के भी सीधे रास्ते पे चलते रहते हैं। मौला तुझे अर्ज करते हैं तू सीधे रास्ते पे चला। जब तू चला देता है, मरियम जैसी पकीज़ा खातून के कैरेक्टर पर उंगलियां उठती रहती है, वो चुप करके फिर भी सीधे रास्ते पे चलती रहती है। मौला तुझे अर्ज करते हैं तू सीधे रास्ते पे चला। जब तू चला देता है, मुस्तफा के कांधों पे बैठने वाला हुसैन मैदाने करबला में 18 साल का जवान बेटा अली अकबर कुर्बान करके भी रास्ते पे चलता रहता है। मौला तुझे अर्ज करते हैं तू सीधे रास्ते पे चला। जब तू चला देता है, फातिमा का मुकद्दस दूध पीने वाला हुसैन मैदाने करबला में 6 माह का अली असगर हाथों पे कुर्बान करके भी सीधे रास्ते पे चलता रहता है। मौला मौला तुझे अर्ज करते हैं तू सीधे रास्ते पे चला। जब तू चला देता है, हुसैन नेज़े की नोक पे भी सीधे रास्ते पे